केदारनाथ में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग उसी दिन सोनप्रयाग पहुँच के सीधे चौपटा के लिए निकल पड़े, जहाँ हमें तीसरा केदार यानी कि बाबा तुंगनाथ के दर्शन होने वाले थे। परंतु चौपटा पहुँचने से पहले ही रात हो गई और मजबूरन बस हमें चौपटा से पहले ही होटल लेके रुकना पड़ गया। अगली सुबह जब जागा तो पता चला हम लोग घने जंगलों में रात को रुके हुए थे। चारों ओर बस कीड़ों की आवाज़ ही गूंज रही थी। हम लोगों ने अपना बैकपैक बांधा और चौपटा के लिए फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दिए। चौपटा के लिए रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। सुबह सुबह घने जंगलों में टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरने का एहसास भी कुछ और था। जंगलों के बीच से निकलने के बाद हमें बर्फीली वादियाँ दिखने लगी। ये बर्फीली पहाड़ियाँ इस बात का सबूत थी कि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग चौपटा पहुंच गए और यहाँ से हम लोगों की चौपटा से तुंगनाथ मंदिर की 3.5 किलोमीटर लंबी पर्वतीय चढ़ाई शुरू होती है। पर्वत ज़्यादा खड़ा ना होने के कारण हम लोग आसानी से चढ़ जा रहे थे, परंतु इसके ठीक एक दिन पहले ही हम लोगों ने 13+13 यानी कि कुल 26 किलोमीटर का लंबा केदारनाथ का पैदल यात्रा कंप्लीट किया था। अतः पिछले ट्रैक का थकान सबके चेहरों पर आसानी से देखा जा सकता था। तुंगनाथ की चढ़ाई के दौरान घास के हरे भरे मैदान और बर्फीली चोटियाँ दोनों एक साथ देखने को मिल रहे थे। हम लोगों ने फिर से कुछ शॉर्टकट रास्ते लेना शुरू कर दिए ताकि जल्दी पहाड़ पे चढ़ सके। तुंगनाथ की चढ़ाई के लिए घोड़े की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर उगने वाले इन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ऐसे इन पर्वतीय भागों में बुग्याल के अलावे अन्य वनस्पतियां भी उगती है। साथ ही यहाँ पे कई छोटे मोटे जीव भी देखने को मिलते हैं।
महादेव। शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। हम लोग चाय की चुस्की और शानदार रास्ते का व्यू लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, नज़ारे शानदार होते जा रहे थे। फाइनली हम लोग विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित यानी कि 3680 मीटर की ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ पहुंच गए थे। यह शिव मंदिर पंच केदार में से तीसरा केदार है। ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी बैल या भैंस की भेष में पांडवों से पीछा छुड़ाने के लिए कीचड़ में विलीन हुए तो यहाँ उनके हृदय और भुजाएं प्रकट हुए थे। इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी केदारनाथ मंदिर जैसा ही मिलता जुलता जैसा है। यह मंदिर सर्दियों में भी खुला रहता है, परंतु इसके आसपास काफ़ी बर्फ जमी रहती है। सर्दियों का नज़ारा काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बाबा तुंगनाथ के दर्शन के बाद हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला की ट्रैकिंग करना शुरू कर दिए। रास्ता काफ़ी संकीर्ण था। रोमांच की तलाश में निकले लोग इस खतरनाक रास्ते से होते हुए चंद्रशिला की चोटी पे पहुंचते हैं। ऐसे चंद्रशिला का अर्थ चांद का चट्टान होता है, यानी कि वह चट्टान जहाँ पे चंद्रमा ने कुल 84,000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या किए थे, तब जाकर उनके कुष्ठ रोग का निवारण हो पाया था। जबकि दूसरी कथा के अनुसार श्री राम जी ने रावण की हत्या के बाद ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे घोर तपस्या किए थे। फाइनली हम लोग चंद्रशिला की चोटी पे पहुंच गए। चोटी पर चंद्रदेव का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसके भीतर चंद्रदेव की एक छोटी सी प्रतिमा भी रखी हुई है। दर्शन अपरंपार है।
चोटी के ऊपर से 360 डिग्री का एंगल का व्यू देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ हिमालय के कई सारी चोटियाँ जैसे नंदा देवी, हाथी घोड़ा, त्रिशूल, केदार चोटी, बंदर पूंछ, चौखंबा चोटी आदि चोटियों को देखा जा सकता है। चंद्रशिला चोटी से सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों ही नज़ारे काफ़ी बेहतरीन होते हैं। कई सारे ट्रैकर तो सवेरे 4 बजे ही यहाँ चोटी पे पहुंचकर सूर्योदय होने का वेट करते हैं और इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। तीन बज चुके थे और हमें वापसी भी करना था, इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया और यहाँ हमारा तुंगनाथ का वीडियो का अंत होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ का दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।